अरे माना कि चेला हमारा तेज हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गुरु उसका फेल हो गया। ये कहना है मोहम्मद शमी का, वो शमी जिन्हें बाहर बैठा दिया गया क्योंकि दुनिया ये मान रही थी कि उनका चेला वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बन गया है। और खिला तो हम दो ही रहे हैं, तीसरे में शार्दुल को खिला लेंगे। लेकिन बार बार हम कह रहे थे और जोर दे देकर कह रहे थे कि अगर बुमराह, शमी, सिराज का ट्रायो खिलाएंगे तो दुनिया की कोई भी गेंदबाजी हो, कहीं भी मैदान हो, कितनी भी टफ कंडीशंस हो या कितनी भी रद्दी जगह हो, यह गेंदबाजी कहर बर पाएगी। शमी को मौका मिला, शमी ने दिखाया कि बाबू ऐसे ही नहीं उनको मोहम्मद शमी कहा जाता, और ऐसे ही नहीं तीनों फॉर्मेट में आपके वो सबसे क्रूशियल गेंदबाज हैं जिसकी तरफ आप सबसे पहले देखते हैं कि यार ये आएगा तो किसी एक का जूता भर देगा। चाहे जो गायब होगा, ये शमी आएगा, मैच में माहौल बना देगा, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट मैच हो या आज वनडे का मैच हो। मोहाली की सड़क पर, जहां पर गेंदबाजों के लिए संघर्ष करने के लिए सारी स्थितियां थी, मोहाली की सड़क पर जहां पर गर्मी परेशान कर रही थी, बीच बीच में बारिश आ रही थी, वहां पर शमी ने अपना जलवा जलाल किया और 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को तोड़ दिया। वो ऑस्ट्रेलिया जो 300 प्लस जाती, उसके सामने शमी ने बताया कि शार्दुल से उनकी तुलना मत कीजिए, शार्दुल बहुत रन देते हैं, 76 रन खाए हैं, हम 10 ओवर में 51 रन दिए हैं, लेकिन 5 विकेट ले गए, ऊपर से तोड़ना शुरू की। शमी ने विकेट भी अच्छे अच्छे निकाले। आप देखिए, विकेट निकाला उन्होंने मिचेल मार्श को उन्होंने पहले ओवर में आउट किया। आप सब जानते हैं कि मार्श कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। इसके बाद उन्होंने स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू किया। स्मिथ को एलबीडब्ल्यू कब किया? जब स्मिथ पावरफुल हो गए थे और वो लगातार रन बना रहे थे। इसके बाद स्टॉइनिस का शिकार किया। स्टॉइनिस उन पर अटैक कर रहे थे, 1-2 चौका मार चुके थे, लेकिन शमी ने अपने आप को बैक किया और कहा बाबू हम इतनी आसानी से तुमको नहीं जाने देंगे। उसके बाद शॉर्ट को तो कहा बाबू तुम 2 रन बना चुके हो, तुम्हारा शॉर्ट हो गया, अब तुम जाओ यहां से। और फिर सीन को भी उन्होंने कहा तुम्हारा सीन भी हमने खत्म कर दिया, देख ले जितना तुम्हें खेलना था। कुल मिलाकर शमी वाज फैंटास्टिक और उन्हें देखकर बहुत मजा आया, सुकून मिला। और मैं कह रहा हूं कि यहां से एक जवाब आपको और मिला है कि वर्ल्ड कप में आप वो जो 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी कर रहे थे, उसकी जगह पर गेंदबाजी फोकस करो, आप 25 रन कम दोगे। शमी, सिराज, बुमराह दुनिया में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट होगी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। हालांकि आज अश्विन का भी दिन था। अश्विन ने आखिरी बार ईडन गार्डन में मैच खेला था 2017 में। 2017 के बाद आज वो पहला मैच खेल रहे थे भारतीय सरजमी पर, मोहाली में। और 6 साल से ऊपर गैप था, ये काफी बड़ा गैप होता, ऑलमोस्ट 7 साल, 6 साल 8 महीना। और शुरुआत में हरभजन एंड से गेंदबाजी कर रहे थे। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उन्हें हरभजन एंड और युवराज एंड से गेंदबाजी करने का मौका मिला। हरभजन एंड से थोड़ा वो पिट रहे थे, शायद भज्जी का रिकॉर्ड बहुत सारा तोड़ा तो इसलिए होगा, लेकिन युवराज एंड पर जब वो आए तो फिर छाए और वहीं से विकेट निकाला। अब बड़ा सवाल ये कि क्या इंडिया 277 रन बना पाएगी वर्ल्ड के सभी फॉर्मेट में नंबर 1 बनने के लिए? क्योंकि इंडिया के लिए मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, ऑर्डिनरी मैच नहीं है। 277 मतलब आप T20, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, हर फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाएंगे। और शमी ने अपना काम कर दिया है, बुमराह ने अपना काम कर दिया, अब काम करना है बल्लेबाजों को। हालांकि कैप्टेंसी भी राहुल की अच्छी थी, मतलब ओवरऑल गुड कैप्टेंसी थी। अगर वो अपनी फील्डिंग पर थोड़ा ध्यान देते तो शायद और ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती, लेकिन ओवरऑल उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। जडेजा, अश्विन 6 साल बाद गेंदबाजी करने आए थे, तो 20 ओवर में 98 रन दिए। बहुत तो इंपैक्टफुल नहीं रहे, शुरुआत में जडेजा इंपैक्टफुल थे, एंड में आपके इंपैक्टफुल थे अश्विन, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड, लाइक ठीक था। जैसा हमने आपको बताया शुरू में कि हरभजन और अश्विन एंड से, 2 एंड से काफी फर्क पड़ा। जब हरभजन एंड से गेंदबाजी कर रहे थे तो 7 ओवर में 39 रन दिए हैं अश्विन ने, 7 ओवर में 39 रन। लेकिन जैसे ही युवराज सिंह वाले एंड पर गए, 3 ओवर में 8 रन और वहां पर विकेट निकाल दिया, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन अच्छी बात है कि ओडीआई वापसी कर रहे हैं। वो 6 साल पहले इंडिया में खेला था। ओडीआई क्रिकेट अगर बात की जाए तो 3 साल बाद खेल रहे हैं। सो 3 साल, हाँ 21 में खेला था। सो वहां से काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। और बारिश भी बीच में आई, काफी परेशानी की बारिश, हालांकि इस तरफ सारा बर्बाद कर रही है। इंग्लैंड आयरलैंड का मैच था, उसको बर्बाद किया। न्यूजीलैंड बांग्लादेश का था, उसको बर्बाद किया। एशियन गेम्स में भी आ रही है और यहां भी बारिश जो है वो लगातार बरस रही है। तो बारिश, तो की एक तारीफ आप और कर सकते हैं कि शमी का स्ट्राइक रेट जो है गेंदबाजों में टॉप क्लास का है। मतलब सिराज के बाद सबसे टॉप क्लास उनका है। सिराज ने 29 मैच में 53 विकेट लिए हैं, 24 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद शमी का है 27 का स्ट्राइक रेट है। तो ये अपने आप में कमाल है।
27 का स्ट्राइक रेट वो करते हैं, फिर भी बेचारे बाहर बैठे थे। शार्दुल 43 मैच में 63 विकेट है, उनका भी स्ट्राइक रेट इनसे स्लो है, 28 का स्ट्राइक रेट है। अमित मिश्रा का 29 का था, कुलदीप का जो था वो 30 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि मैं चाहूंगा कि शमी को भी खिलाया जाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड को लेकर। मिचेल मार्श ने बनाया 4 रन, वार्नर अच्छा खेल रहे थे, फालतू लप्पा मारने चक्कर में जडेजा की बॉल पर कैच आउट हुए, शुभमन ने पकड़ा। स्टीव स्मिथ अच्छा खेल रहे थे, जिनकी गिल्लियां बिखेर दी शमी ने, वो भी अच्छा खेल रहे थे। कैमरन ग्रीन का रनआउट जो था वो सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छा अटेम्प्ट किया था, बेहतरीन अटेम्प्ट। हालांकि सूर्या और राहुल ने कुछ अटेम्प्ट छोड़े भी हैं जो अनफॉर्चुनेट थे। जॉस इंग्लिश को बुमराह ने आउट किया, वो कमाल था। इसके अलावा अगर बात की जाए स्टॉइनिस की, तेज खेल रहे थे, 29 बॉल 21 पे 29 हो गए थे, लेकिन उनको आउट कर दिया शमी ने। उसके अलावा कमिंस ने आखिरी में थोड़ी तेज बल्लेबाजी की है, 9 बॉल पे 21 रन, जिसने स्कोर कार्ड को अच्छा कर दिया। बाकी सब तो एक एवरेज थे। शमी फ्लैट पिच पर 10 ओवर 51 5 विकेट, तारीफ बनती है। बुमराह वॉज इवन बेटर, 10 ओवर 2 मिडन 43 रन 1 विकेट। शार्दुल बहुत पिटे 78 रन। अश्विन 47 रन 1 विकेट, लाबुशेन का पहला विकेट निकाला, स्टंपिंग हुए, और जडेजा 51 रन। सो इंडिया नीड 277 टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1। लेट्स जस्ट सो, फिंगर क्रॉस, और बस जीतना है यार, नंबर 1 बनना है। आज बैटिंग बहुत अच्छी हमारी है, पिच एकदम पाटा।